नमस्ते दोस्तों, खमा गढ़ी कैसे हैं आप सब। राजस्थान की गलियों में हवा में जब भी घी की खुशबू घुल जाती है ना, तो समझ लीजिए कि कोई न कोई दाल बाटी जरूर बना रहा है। कहते हैं कि जिस घर में दाल बाटी सिकती है वहाँ सिर्फ खाना नहीं, प्यार पकता है। और आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको वो राजस्थानी डिश जो राजा महाराजाओं की थाली से लेकर आमगढ़ तक की रसोई का स्टार है। वो है हमारी ऑथेंटिक दाल बाटी की रेसिपी। घी में डूबी हुई बाटी, पंचमेल दाल और तीखी तरारी लहसुनी चटनी, मतलब एक ही प्लेट में स्वाद, सेहत, संस्कार तीनों का कॉम्बो। तो चलिए इस ऑथेंटिक राजस्थानी डिश को बनाना शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको इस डिश को बनाने में हेल्प करेगी। दोस्तों, एक कटोरी आटे से 2 बाटी बनती है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लगभग 4 कटोरी आटा लिया है। अब जरा ध्यान से देखना, परफेक्ट बाटी के लिए छोटी छोटी बातें बहुत काम की है। सबसे पहले आटे में स्वाद के हिसाब से नमक डाल देते हैं, फिर 1 छोटी चम्मच अजवाइन लेते हैं और हाथों से अच्छे से मसल कर आटे में डाल देते हैं। इससे खाते टाइम अजवाइन मुंह में नहीं आती। अब इसमें 4 चम्मच के आसपास तेल डालेंगे और आटे में मोइन लगाएंगे, जिससे बाटी अंदर से नरम और खिली खिली बनेगी। अब आटे को मुट्ठी में दबाकर देखिए कि बंध रहा है या नहीं, इसका मतलब मोइन अच्छे से लग गया है। अब पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ सारा पानी मत डालना, वरना आटा ढीला पड़ जाएगा। और ध्यान रखना, बाटी का आटा थोड़ा कड़क लगता है। अगर आटा ढीला हुआ ना तो बाटी ठीक से नहीं बनेगी। बाटी को बनाने के लिए सबसे खास बात यही होती है कि रोटी के कंपैरिजन में बाटी का आटा थोड़ा टाइट लगाया जाता है। अब आटे को साइड में रख देते हैं और दाल की तैयारी करना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर चना दाल, मूंग दाल, उड़द, तूर, मसूर की दाल ली है। आप जो भी दाल यूज में लेना चाहे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो अब हम दाल को कुकर में डाल देंगे। उसके बाद में मैंने यहाँ पर नमक, हल्दी, तेजवान पत्ता और कुछ गरम मसाले डाले हैं, जिससे दाल में काफी अच्छा स्वाद आएगा। अब हम अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल लेंगे और आटे में से छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। आप साइज अपनी पसंद का रख सकते हैं, बस ध्यान रहे बहुत ज्यादा छोटे ना हो, वरना ऊपर का कवर ज्यादा कड़क हो जाता है और अंदर से बाटी उतनी मुलायम नहीं बन पाती है। इसीलिए पेड़ों का साइज मीडियम ही रखें। सारी बाटियों को एक साइड में रख के मैंने यहाँ पर प्री हीट करने के लिए पहले ही ओवन को रख दिया था। अब बाटियों को एक एक करके लगा देंगे और इन्हें सिकने देंगे। वैसे ऑथेंटिक तरीके से बाटी गोबर के ओपल या कंडों पर बनाई जाती है, लेकिन घर पर हम ओवन या तंदूर में भी इसे अच्छे से बना सकते हैं। जब तक बाटी सिक रही है, चलिए तब तक दाल की तैयारी कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने लहसुन, खड़ी लाल मिर्च, जीरा, धनिया, नमक, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है और सबको अच्छे से पीस लिया है। ये बिल्कुल वही मसाला है जो गांव में महिलाएं बनाया करती हैं। इस दाल का स्वाद बहुत ही अलग और लाजवाब आता है। आप चाहे तो नॉर्मल मसालों से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन विश्वास मानिए इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। अब कढ़ाई में तेल गरम करके राई, जीरा, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और खड़ी लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। इसके बाद जो मसाला हमने पहले से तैयार किया था उसे भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लाल मिर्ची जो होता है हमारा पाउडर, वो नहीं डाला है। आप चाहे तो डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम उबली हुई दाल को डाल देंगे। इसी तरीके से हमारी लाजवाब राजस्थानी दाल बनकर तैयार हो जाती है। अब बाटियों पर भी नजर डालते हैं। बाटियों में थोड़ी थोड़ी दरार आ रही है, मतलब बाटी अच्छी तरीके से सिक चुकी है। अब बारी आती है लहसुन की चटनी की, क्योंकि राजस्थानी खाना लहसुन की चटनी के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। चटनी के लिए लहसुन, खड़ी लाल मिर्च, प्याज, हरी मिर्ची, पाउडर मसालों में लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ी सी शुगर भी मैंने डाली है। आप शुगर चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बाद में टमाटर और धनिया डालकर इसे अच्छे से पीस लिया था, तो चटनी बनकर तैयार हो जाती है। अब छाछ की बात करें तो दाल बाटी को खाने के बाद में छाछ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैंने यहाँ पर दही में हरी मिर्ची, पुदीने के पत्ते, सिका हुआ जीरा, काला नमक और नॉर्मल सॉल्ट को डालकर मसालेदार छाछ को तैयार कर लिया था। तो देखिए छाछ बनकर तैयार हो चुकी है। अब बाटियों को ओवन से निकाल कर देखेंगे तो देखिए बाटी कितनी खिली खिली बनी है। अब इसे गरम गरम घी में डुबोएंगे और अच्छी तरह घी लगा लेंगे, क्योंकि बिना घी के बाटी का असली स्वाद नहीं आता। घी तो इसका टेस्ट डबल कर देता है। तो सब कुछ बनकर रेडी है, किस बात की देर है, थाली सजाना शुरू करते हैं। जैसा आपने मेरे पिछले दाल बाफले के वीडियो में मुझे दिल से प्यार दिया, मैं दिल से उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।